किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान के फसल में दाने खाली क्यों रह जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारे धान के दाने जो हैं वो खोखले रह जाते हैं, उसमें अच्छी प्रकार से दाने का भराव नहीं हो पाता है, बालियाँ काली रह जाती हैं, बालियों में अच्छे प्रकार से दाने नहीं बनते हैं, बालियाँ का रंग सफ़ेद हो जाता है। कुछ बालियों में दाने अच्छे बनते हैं, कुछ में अच्छे नहीं बनते हैं, और कुछ बालियों में मोटे दाने बनते हैं, कुछ में पतले ही रह जाते हैं। तो ये समस्या किसान भाइयों किस कारण से खाली रह जाते हैं और दानों में भराव अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, तो कैसे हम दानों का भराव कर सकते हैं और इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी एवं सटीक जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरा वीडियो किसान भाई ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी मिल पाएगी। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तुरंत उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं धान के दाने खाली आखिर क्यों रह जाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कारण, उसके बाद जानेंगे उपाय। तो सबसे पहला कारण हमारा किसान भाइयों है जो हमारा वातावरण है उसके अनुसार भी, और बहुत सारे हमारे मौसम किसी साल ऐसा रहता है कि वहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है। और जो हमारी अगेती फसल होती है, बहुत से किसान भाई जून के लास्ट में रोपाई कर देते हैं, तो बहुत जल्दी वहाँ पर बालियाँ निकल आती हैं। तो इसकी वजह से भी जो बालियाँ निकल आती हैं खेत में कहीं कहीं पर, तो बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, उसका रंग सफ़ेद निकलता है लेकिन उसमें दाना नहीं बन पाता है। तो इसका समाधान किसान भाइयों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वातावरण मौसम के अनुसार ही होता है। कहीं कहीं बालियाँ सफ़ेद रंग की निकल आती हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको करना क्या है कि आपको नमी बराबर मात्रा में किसान भाई वहाँ पर आपको बनाए रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नमी अच्छी नहीं निकल पाती हैं, कुछ बालियाँ हमारी खेत में जल्दी निकल आती हैं, कुछ लेट में निकलती हैं, बराबर खेत में बालियाँ नहीं निकल पाती हैं। तो किसान भाइयों आप जैसा कि जान रहे हैं कि जो हमारा गोब अवस्था है, इस समय गबोट अवस्था चल रही है। धान की फसल में बहुत से किसानों में या तो गबोट अवस्था में आ चुकी है फसल या गबोट अवस्था में आने वाली है। बस 5-6 दिन के अंदर गबोट अवस्था में पहुंच जाएगी। तो इस गबोट अवस्था में किसान भाइयों बहुत सी सावधानियां भी रखनी होती हैं। जैसे कि किसान भाइयों मान लीजिए आपने गबोट अवस्था में वहाँ पर बालियाँ तने में बनना शुरू हो चुकी हैं, आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो वहाँ पर ये भी समस्या आ सकती है कि बालियाँ वहाँ पर छोटी रह जाएंगी, बालियाँ लंबी नहीं होंगी, मोटी नहीं होंगी, और जो दाना बनेगा उसमें अच्छे से दाना किसान भाइयों नहीं बन पाता है। तो ये भी समस्या किसान भाइयों देखने को मिल सकती है। बालियों का रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है, कहीं कहीं बालियाँ बराबर नहीं निकल पाती हैं, कहीं कहीं बालियाँ एकदम से निकल जाती हैं। तो ये समस्या किसान भाइयों आ जाती है। दाने का भराव होने में ये भी एक समस्या आ जाती है। हमने कई बार देखा है कि जो बालियां हैं कहीं कहीं पर एक समान रूप से नहीं निकल पाती हैं पूरे खेत में, कहीं कहीं पर बालियां निकल आती हैं, कहीं पर बालियां थोड़ी देर में निकलती हैं। तो ये समस्या किसान भाइयों आपको वहाँ पर कुछ उर्वरक खादों का इस्तेमाल आपने किया है उसकी वजह से भी हो सकता है। कहीं कहीं पर ज़्यादा हो गई है, कहीं पर कम हो गई है, तो उसकी ग्रोथ भी कम हुई है। कहीं पर धान की ग्रोथ ज़्यादा हो गई, उसका भी मायने यहाँ पर रखता है। दूसरी समस्या क्या होती है किसान भाइयों, कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं कि बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं कि धान में जो बालियाँ आती हैं तो वहाँ पर जो अवस्था होती है फ्लोरिंग की, बालियाँ निकल आती हैं, उसके बाद फ्लोरिंग वाली अवस्था आती है, बालियों में फूल बनना शुरू हो जाता है। और जो फूल वो परागकण होते हैं, जो किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत से किसान भाई कुछ दवाओं का स्प्रे कर देते हैं, तो वहाँ पर जो फूल हैं परागकण है वहाँ पर गिर जाते हैं, जिससे वहाँ पर दानों का भराव भी किसान भाइयों अच्छे से नहीं हो पाता है। ये भी दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या होती है दाने खाली रहने में, दाने इसी वजह से खाली रह जाते हैं। और चौथी बात किसान भाइयों, अगर गोब की अवस्था चल रही है या फिर कल्लों की वहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो वहाँ भी ये मायने रखता है कि अगर खेत में अच्छी प्रकार से नमी नहीं है, पानी की मात्रा नहीं है, तो वहाँ पर कल्लों का विकास किसान भाइयों अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से गोब अवस्था में वहाँ पर जब फसल पहुँच जाती है, लगभग 45 से 50 या 55 दिन के आसपास जो हमारी गोब अवस्था लगभग स्टार्ट हो जाती है, तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो उस समय किसान भाइयों खेत में अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो वहाँ पर जो बालियाँ हैं जो निकलेंगी
छोटी निकलेंगी, एक समान रूप से नहीं निकलेंगी और लंबी नहीं निकलेंगी, और लास्ट में जो दाना बनेगा अच्छे से नहीं बन पाएगा, और लास्ट में दाना हमारा खोखला रह जाता है, खाली रह जाते हैं। कहीं कहीं पर दाने का भरा होता है, कहीं कहीं पर अच्छे से नहीं हो पाता है। और किसान भाई चौथी बात जो हमारी है पोषक तत्वों की कमी। किसान भाइयों पोषक तत्व हमारे किसान भाई बहुत सारे डालते हैं, लेकिन कुछ किसान से गलती भी हो जाती है कि इस टाइम पर वहाँ पर पोषक तत्व की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। जैसे गोब की अवस्था चल रही है, बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ चुका है, तो वहाँ पर पोटास की अगर पूर्ति किसान भाई पहले नहीं कर पाए हैं तो इस समय किसान भाइयों पूर्ति उसकी कर सकते हैं। पोटास से बालियाँ निकलने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि पोटास से हमारी जो बालियाँ हैं दानों का भराव अच्छा होता है, बालियाँ लंबी होती हैं, मोटी होती हैं और चमकदार होती हैं, दाना भी अच्छी प्रकार से ठोस बनता है। तो वहाँ पर पोटास की अगर आपने पूर्ति पहले नहीं कर पाए हैं तो इस समय किसान भाइयों अगर आप बालियाँ नहीं निकली हैं उसके पहले गो अवस्था चालू हो गई तो वहाँ पर NPK 05234 का किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी और पांचवी चीज़ होती है, बहुत सी चीज़ें एक समान रूप में किसान भाई डाल देते हैं कि बहुत सारी दवाएं हैं, 4-5 दवा एकदम से डाल देते हैं, तो वहाँ पर भी पौधों पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे भी दाने हमारे खाली रह जाते हैं। तो किसान भाइयों किसी भी तरह के इस समय जब गोब अवस्था चल रही है, बालियाँ निकलने का समय आ गया है, किसी प्रकार का खाद, उर्वरक, यूरिया, ग्रोथ प्रमोटर इत्यादि किसी का भी इस्तेमाल किसान भाइयों भूल कर भी आपको नहीं करना होता है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ चुका है तो वहाँ पर नाइट्रोजन इसका इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों यूरिया का प्रयोग करना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता तो पौधे की वानस्पतिक अवस्था में होती है। लगभग जब हमारी फसल 20 से 30 या 35-40 दिन के आसपास होती है तब होती है, लेकिन इस समय जब गोब अवस्था चालू हो जाती है तब वहाँ पर अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो चुकी होती है, तब नाइट्रोजन की आवश्यकता कोई प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता केवल फास्फोरस और पोटास की होती है। पोटास और फास्फोरस हमारा जो है अच्छे से अहम रोल किसान भाइयों बालियों निकलने में निभाता है, क्योंकि जब फास्फोरस डालते हैं तो सीधे जड़ से हमारे बालियों तक पहुँचाने का काम फास्फोरस करता है। जो भी तत्व हमारे हैं पोषक तत्व पोषण करना होता है वो बालियों तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारी बालियों में दाने अच्छा प्रकार से किसान भाइयों बनते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों अगर आप NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं गोब की अवस्था पर, तो यहाँ पर बोरान का भी किसान भाइयों इस पर आपको करना होता है। साथ में बोरान का काम होता है, बालियों में जो बोरान आप डालते हैं तो बालियाँ अच्छे प्रकार से होती हैं, उसकी बालियों का रंग भी चमक अच्छी होती है और हेल्प करता है। बोरान जो आप कॉम्बिनेशन मिलाते हैं 05234 में, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट देता है। बोरान जो 20% वाला आता है इसकी आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा किसान भाइयों यहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, और NPK की मात्रा आप किसान भाइयों 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल सकता है। इस समय आपकी गोब अवस्था चल रही है तो इस समय किसान भाइयों इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अगर समय पर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलता है। तो किसान भाई ये तमाम जानकारी आपको बता दिए हैं। इस समय जैसा कि गोब अवस्था जो गबोट अवस्था आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है उस हिसाब से गबोट अवस्था चल रही है, तो यहाँ पर इस समय आप NPK 05234 डालते हैं और बोरान का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके धान की फसल में कोई भी दाना खाली नहीं रहेगा, दानों का भराव अच्छे से होगा और बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, तभी आपको लास्ट में अच्छा उत्पादन किसान भाइयों देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों जानकारी पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो नीचे आप ज़रूर कर सकते हैं, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब के लिए नमस्कार।